आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पीएमसीएच का शताब्दी समारोह, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पटना के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच ने 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। इस अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं के विकेंद्रीकरण, शोध और इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के इस्तेमाल पर बल दिया। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रपति ने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सभी वर्गों के लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में कहा कि पीएमसीएच में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाएं देखकर उन्हें गर्व का अनुभव होता है कि जब से ये संस्था स्थापित हुई है, इसमें बहुत से प्रगति और विकास के कार्य हुए हैं और जो नई घोषणा है बिहार सरकार की, वो हमें उससे गर्व की अनुभूति होती है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज, इसके पास जो अस्पताल होगा वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे। अब सरकार के प्रयास से राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जा रहे हैं। मात्र हम लोगों के यहाँ बिहार में 6 था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और उसके अलावे और ज्यादा नहीं, कुल मिला के 6 थे। तो हम लोगों ने उसके बाद ये तय कर लिया था कि यहाँ पर और ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने। तो अभी तो कुल 12 बन गया है और 14 का भी और काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि हर जिले का भी हम लोग बनवाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज पीएमसीएच के चिकित्सक दुनिया के हर हिस्से में अपना योगदान दे रहे हैं। यह देखकर गर्व महसूस होता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पहले हम कहते थे कि हम नेपाल में डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं, हम वेस्ट बंगाल को सर्व करते हैं, हम उड़ीसा को सर्व करते हैं। आज हम जब 100 साल पर अपना विश्लेषण करेंगे तो हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी की। इसके अलावा श्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 720 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए
एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस बार बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड की घोषणा से बिहार के मखाना किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा। इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश में विकास की गति और तेज होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना ITI के विस्तार की घोषणा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों से दलहन की खेती अधिक से अधिक करने की अपील की। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता न करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन कुमार अभिषेक और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।